सेठ लाभ सिंह जी बहुत खुश नजर आते हैं। लगता है इन्हें व्यापार में काफी लाभ हुआ है। इन्हीं के पड़ोसी हैं सेठ दुखीराम जी। लगता है इनके पास कोई ग्राहक नहीं फटकता, तभी तो मक्खियां मार रहे हैं। व्यापार में लाभ हानि दोनों ही लगे रहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह कहलाता है क्रय मूल्य, और जिस पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य के तो न लाभ न हानि। सेठ लाभ सिंह कैसे लाभ कमाते हैं, आइए उन्हीं की दुकान पर चलते हैं। सेठ जी ने ये बनियान 150 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे और 14 रुपए प्रति बनियान के हिसाब से बेच दिए। क्या आप बता सकते हैं सेठ जी को एक दर्जन बनियान बेचने से कितना पैसा मिला? हाँ ठीक है, 168 रुपए। तो एक दर्जन बनियान का विक्रय मूल्य हुआ 168 रुपए और क्रय मूल्य हुआ 150 रुपए। तो लाभ हुआ विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य यानी 18 रुपए। लेकिन हमेशा लाभ ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। अब आप सेठ दुखीराम को ही लीजिए। इन्होंने थोक बाजार से एक दर्जन जुराबें 200 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य हुआ 200 रुपए। सेठ जी की बदकिस्मती, 2 जोड़ी जुराबें चूल्हा को पसंद आ गई और कुतर डाली। बेचारे सेठ ने बाकी 10 जोड़ी जुराबें 18 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से 180 रुपए में बेच दी। तो जुराबों का विक्रय मूल्य क्या हुआ? 180 रुपए। क्या आप बता सकते हैं सेठ दुखीराम को जुराबें बेचने से कितनी हानि हुई? ठीक है, 20 रुपए। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते भैया। खूब बिक्री हो रही है? हाँ भैया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मजा आ रहा है। अपना तो बुरा हाल है सेठ जी। दुकान में ढेरों ऊनी सामान पड़ा है। सर्दी चली गई, अब समझ में नहीं आता क्या करूं। सेल नहीं लगाई? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, ग्राहकों को डिस्काउंट दो, छूट दो, माल की कीमत 15% कम कर दो, खूब बिक्री होगी। सुना आपने? 15% कम कर दो। व्यापार में एक शब्द जो प्रायः सुनने में आता है वो है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। 15% का अर्थ है प्रत्येक 100 पर 15, यानी 200 पर 30 और 300 पर 45। यह एक तरह से दर प्रकट करने का तरीका है। जैसे दूध 8 रुपए प्रति लीटर, वैसे ही 15% यानी 100 रुपए पर 15 रुपए। प्रतिशत के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत के प्रयोग से दो दरों को समझना व तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। तो दुखीराम जी 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए आपको उनकी दुकान से 400 रुपए वाला एक स्वेटर खरीदना है, तो आपको वास्तव में स्वेटर का कितना मूल्य देना पड़ेगा? स्वेटर का मूल्य 400 रुपए, छूट 15% यानी 100 रुपए पर छूट 15, 1 रुपए पर छूट 15/100, 400 रुपए पर छूट 15/100 गुणा 400 यानी 60 रुपए। वास्तविक मूल्य 400 घटा 60 अर्थात 340 रुपए। यानी आपको स्वेटर 340 रुपए में पड़ेगा।
आइए आइए सेठ जी, धन भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। भाई क्या हाल है? कुछ फायदा हुआ कि नहीं? सेठ जी, आपकी दया से कुछ फायदा तो हुआ। भगवान भला करे आपका। आपने डिस्काउंट वाली बात करके बहुत ही अच्छा किया। मैंने 4,000 रुपए का सामान 5,000 रुपए में बेचा और मुझे 1,000 रुपए का फायदा हुआ। भाई वाह, आप तो मेरे भी गुरु निकले। मैंने 5,000 रुपए का सामान 6,000 रुपए में बेचा। लेकिन सेठ जी, लाभ तो दोनों को ही बराबर हुआ ना। मुझे भी 1,000 रुपए मिले और आपको भी। नहीं, आपको लाभ ज्यादा हुआ। कैसे? आइए इसे जरा विस्तार से समझें। दुखीराम का लाभ 4,000 रुपए पर लाभ 1,000 रुपए। 1 रुपए पर लाभ 1,000 बटा 4,000। 100 रुपए पर लाभ 1,000 बटा 4,000 गुणा 100 यानी 25%। लाभ सिंह का लाभ 5,000 रुपए पर लाभ 1,000 रुपए। 1 रुपए पर लाभ 1,000 बटा 5,000। 100 रुपए पर लाभ 1,000 बटा 5,000 गुणा 100 यानी 20%। तो देखा आपने, दुखीराम और लाभ सिंह दोनों को ही 1,000 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन लाभ सिंह को कम लाभ हुआ यानी 20% और दुखीराम को ज्यादा लाभ हुआ यानी 25%। इस क्रिया को हम इस फार्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार यदि हानि हो तो प्रतिशत हानि बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। कभी कभी दुकानदार एक नहीं 2 प्रकार की छूट भी देते हैं। एक तो सामान्य जो प्रायः कंपनी की ओर से दी जाती है और दूसरी वस्तु पुरानी या गंदी होने के कारण। एक साड़ी पर कंपनी की ओर से छूट है 20% और थोड़ा पुराना डिजाइन होने के कारण दुकानदार भी 20% अतिरिक्त छूट दे रहा है। यदि साड़ी की कीमत 500 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा? दोनों छूट 20% हैं, फिर भी पहली छूट 100 रुपए मिली और दूसरी 80 रुपए। आपने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया। ग्राहक को साड़ी के लिए 320 रुपए देने होंगे। आइए अब एक और उदाहरण लेकर लाभ हानि की समस्या हल करें। एक फल वाले ने 100 मौसमियों की एक पेटी 150 रुपए में खरीदी, जिसमें से 4 मौसमी खराब निकली। फल वाले ने बाकी मौसमियां 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दी। उसे लाभ हुआ या हानि तथा कितने प्रतिशत? अब बारी आपकी। बताइए, फल वाले को लाभ हुआ या हानि और कितने प्रतिशत?
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। Seth Labh Singh ji is looking very happy, as if he has made a good profit. And here is his neighbor Seth Dukhiram ji. It appears no customer comes to him. That's why he is sitting idle. In business, we have both profit and loss. The price at which an article is bought is called its cost price, and the price at which an article is sold is called its selling price. If selling price is greater than the cost price, then it is a case of profit. If selling price is less than the cost price, then it is a case of loss. In case selling price is equal to the cost price, there is no profit and no loss. How does Seth Labh Singh earn profit? Let us visit his shop. Seth ji bought these underwears at the rate of rupees 150 per dozen and sold them at the rate of rupees 14 each. Could you now tell what amount did Seth ji receive on selling 1 dozen underwears? Yes, all right, rupees 168. Thus the selling price of 1 dozen underwear comes to rupees 168 and the cost price is rupees 150. Thus profit is selling price minus cost price, that is rupees 18. But it is not necessary. One always makes a profit. Take the case of Seth Dukhiram ji. He bought 1 dozen pair of socks for rupees 200. But unfortunately for Seth ji, a mouse decided to taste 2 pairs of socks. Helpless, Seth ji sold the remaining 10 pair of socks for rupees 180 at the rate of rupees 18 per pair. Could you now tell what is the loss of Seth Dukhiram on selling socks? All right, rupees 20. Good evening, Seth ji. Very good evening. Doing a good sale? Oh yes, doing a very good sale. Enjoying life. I am in a bad shape. Lot of woolen articles are lying. Winter has gone. I don't know what to do. Did not have a sale? What do you mean? I couldn't understand. My friend, give discount on sale. Reduce the price of goods by 15%. You will have a good sale. Did you listen?
reduce the price by 15%. In business, a term which is commonly used is percent. Percent means on every 100, 15% means 15 on every 100, or 30 on 200, and 45 on 300. This is in a way one method of representing a rate. For example, milk rupees 8 per liter. Similarly, 15% means rupees 15 on every rupees 100. We use a symbol for percent. Using percent, it becomes very easy to understand and to compare two rates. So, Dukhi Ramji is giving a discount of 15%. Suppose you want to buy a sweater of rupees 400, then how much money you will have to pay? Price of the sweater is rupees 400. Discount 15%. Or on rupees 100, discount is equal to rupees 15. On rupee 1, discount is equal to 15 upon 100. Therefore, on rupees 400, discount will be equal to 15 upon 100 into 400, that is equal to rupees 60. Therefore, selling price is equal to 400 minus 60, rupees 340. So, you will get the sweater for rupees 340. Oh, welcome, Sethji. It's my pleasure that you are here. How are you? Made a profit or not? Sethji, with your wishes, I have made some profit. God bless you. You advise a very good thing of discount. I have sold goods costing rupees 4,000 for 5,000 and earned 1,000 rupees profit. Oh, well done. You are my guru. I sold goods costing rupees 5,000 for rupees 6,000. But Sethji, profit is the same as I have earned rupees 1,000 and you too. No, you earned more profit. How? Let us examine this in detail. Dukhi Ram's profit. Profit on rupees 4,000 is equal to rupees 1,000. Therefore, profit on rupee 1 is equal to 1,000 upon 4,000. So, profit on rupees 100 is equal to 1,000 upon 4,000 multiplied by 100. That is 25%. Labh Singh's profit. Profit on rupees 5,000 is equal to rupees 1,000. Therefore, profit on rupee 1 is equal to 1,000 upon 5,000. So, profit on rupees 100 is equal to 1,000 upon 5,000 multiplied by 100. That is 20%. So, you observe both made the same profit of rupees 1,000. But on comparison, the profit of Labh Singh is 20%, while the profit of Dukhi Ram is 25%. Percent profit can also be calculated by this formula. Percent profit is equal to profit upon cost price multiplied by 100. Similarly, in case of loss, percent loss is equal to loss upon cost price multiplied by 100. Sometimes a shopkeeper allows two successive discounts. One given by the company
And the second, due to the stock being old. On a sari, the first discount given by the company is 20%. Because of outdated design, the shopkeeper is also giving a second discount of 20%. If the price of the sari is rupees 500, how much a customer will have to pay? Both the discounts are 20%. Still, first comes to rupees 100 and the second comes to rupees 80. You have rightly calculated that the customer will have to pay rupees 320 for the sari. We now take one more problem on profit and loss and try to solve it. A fruit seller bought a box containing 100 sweet lemons for rupees 150. 4 sweet lemons were found rotten. The fruit seller sold the remaining at the rate of rupees 24 per dozen. What was his profit or loss percent? Now it's your turn. Did the fruit seller make a profit or a loss? And what percent?